नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी एक बार बताएंगे। आशा करता हूं आप सभी बेस्ट बेहतर दुरुस्त होंगे। आपको पता है कि हमारी शेर हिंद बैच की क्लास चल रही है। आज उसका दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो कि हिस्ट्री का है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध विदेशी यात्री। ठीक है, तो आज हमको इस समझेंगे तो आज हम इसे समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, उसके अधिवेशन कौन कौन से हुए थे। ठीक है, उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जो अधिवेशन के सदस्य थे। ठीक है, आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है जितने मैंने कल आपको अधिवेशन बताए थे। आपको ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज जितना आप इसको पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध विदेशी यात्री, आपके अगर सिलेबस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आप अपने जोश को बरकरार रखिए। ठीक है, आपका जो जोश है एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इंडियन आर्मी, जो कि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप फिजिकल में दौड़ते हैं, जैसे आप फिजिकल के लिए रेस मारते हैं ना 1600 मीटर, उसी तरह आपका जोश इसमें भी बरकरार रहना चाहिए कि मुझे इस तरह से इतना पढ़ना है ताकि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। अभी कल ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। इसमें बहुत सारे मेरे प्यारे भाई होंगे जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने जोश को बरकरार रखिए। ठीक है, हाउ द जोश हाई हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध विदेशी यात्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यात्री हैं। देखो, तीन पार्ट में आए। पहले यूनानी रोमन आए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीनी आए, ठीक है, उसके बाद ये अरबी यात्री आए। ठीक है, तो हम पहले यूनानी और रोमन को देखेंगे कि जो यूनानी रोमन कैसे भारत आए। तो सबसे पहले हेरोडोटस। आपको पता है इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसकी पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक बता सकते हैं आप लोग कौन है? मैं इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो आप बताते रहेंगे, आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। तो हेरोडोटस की पुस्तक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट में किस पुस्तक का लेखक हेरोडोटस हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हेरोडोटस की बात आती है टेसियस की। यह कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में इतना जान लीजिए। टेसियस की बात आए तो टेसियस की बात करेगा कि वह ईरान का रहने वाला था, वह ईरान का राजवैद्य था। वैद्य तो इसलिए बता दिया क्योंकि आपको याद रहे कि वो ईरान का रहने वाला था। ठीक है, टेसियस ईरान का रहने वाला था। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की, निरियाकस। ठीक है, सब यस ही यस आपको मिलेंगे। निरियाकस, आनेसिक्रेटस, ठीक है, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन? निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। ठीक है, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैगस्थनीज की बात करते हैं। ठीक है, मैगस्थनीज प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। हमारा मैगस्थनीज है वो प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, और वो भारत में कब तक रुका था? 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक वह भारत में रुका था। ठीक है, वह भारत में रहा था। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जो मैगस्थनीज है किसका राजदूत बन के आया था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछता हूं, आप कमेंट में उसका जवाब देंगे। किसके दरबार में आया था? आया तो था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके। जैसे अपना भारत से कोई अमेरिका दूत जाएगा तो किसके दरबार में? अमेरिका के बाइडेन के उसमें आएगा। ठीक है, तो इसी तरह किसके दरबार में आया था आप बताएंगे? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, कौन किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
आया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पुस्तक। आप बता सकते हैं कौन सी है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे जरूर पहले देखने से पहले। इंडिका है। ठीक है, उल्टा लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा राइटिंग थोड़ा गलत आ रही है, क्योंकि उधर से लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आप जान ले किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसकी पुस्तक इसने कौन सी लिखी? इंडिका पुस्तक इसने लिखी। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर, डाइमेकस। डाइमेकस सब कस 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 जितने होंगे आप उनको आप पता कर लेंगे कि ये यूनानी के रहने वाले थे। ठीक है, यूनान के थे। तो डाइमेकस यह सीरिया के अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, अब आप फिर क्वेश्चन बताएंगे या किसके दरबार में आया था जो डाइमेकस था? किसके दरबार में आया था बताएंगे आप लोग? यह आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 6 डायोनीसियस की। ठीक है, डायोनीसियस की राजा था टालमी। फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, जो डायोनीसियस था वो मिस्र के राजा टालमी का राजदूत था। ठीक है, अब यह किसके दरबार में आया? यह आया था अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में यह आया था। ठीक है, इतना आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर टालमी। अब बात करते हैं टालमी की। ठीक है, इसे 2री शताब्दी में भारत भूगोल नाम की पुस्तक लिखी। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। भारत का भूगोल नामक पुस्तक 2री शताब्दी में किसने लिखी? टालमी ने लिखी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसके बारे में आप भूगोल में पढ़ेंगे। इससे कुछ सिद्धांत हैं, इससे कुछ अपवाद भी हैं जो मैं आपको ज्योग्राफी भूगोल में बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे यूनानी तो खत्म हो गए। अब बात आती है चीनी की, जो चीन से आए थे। अब उनकी बात करते हैं तो नंबर 1 पे आता है हमारा फाहियान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फाहियान के बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, यहाँ पे आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, 14 वर्ष तक वह भारत में रुका था। ठीक है, 14 वर्ष तक वह भारत में रुका था। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को उसने सुखी और समृद्ध जनता कहा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जनता थी उसको सुखी और समृद्ध बताया। किसने बताया? फाहियान ने। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर लेंगे। अब बात करते हैं हम अगली हेनशांग की। ठीक है, अब किसके शासनकाल में आया तो पहले आप ये बताएंगे। हेनशांग किसके शासनकाल में आया बताएंगे आप लोग? किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। पुस्तक कौन सी थी इसकी? सियूकी थी, जिसे भ्रमण वृत्तांत कहते हैं। पुस्तक नहीं कहेंगे उसे, पुस्तक आपके लिए आसान मैंने बता दिया, इसे भ्रमण वृत्तांत कहते हैं। पुस्तक मान सकते हैं आप इसे। 138 देशों का विवरण, क्योंकि लिखी तो गई है उसे पुस्तक तो ही बोलेंगे। तो पुस्तक जिसे कह देता है कि भ्रमण वृत्तांत कौन सा है? हेनशांग का। तो इसलिए मैंने आगे भी लिख दिया भ्रमण वृत्तांत भी इसे कहते हैं, सियूकी को, जिसमें 138 जो देश हैं उन देशों का उसमें विवरण दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 इतिशांग की। इतिशांग 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। कब आया था? इतिशांग 7वीं सदी के अंत में भारत में वह आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत फेमस विश्वविद्यालय था, इसकी बहुत पुरानी कहानी है, इसमें आग लगाई गई थी। तो इसकी जो पुस्तकें थी वो काफ़ी दिनों तक जली थी। इसमें इतनी सारी पुस्तकें थी, हर चीज़ की इसमें पुस्तकें उपलब्ध थी। उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बता के बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसने आग लगाई और कितना फेमस नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किसने बारे में कहा। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन इसने किया है। ठीक है, 2 विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। और भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक नीतियों का भी इसने वर्णन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरबी की। ठीक है, अरबी हम लोग पढ़ते हैं। अरबी में सिर्फ आपके 2 आए थे, अल बरूनी आया था, उसके बाद इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता गाना आपने सुना होगा,
तो इब्न बतूता भी आपका आया था, ठीक है। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था, ठीक है, क्या उसने किया था। तो देखते हैं अलबरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था, ठीक है। आपके में आएगा अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको इसमें एक सही टिक करना रहेगा। तो इसमें 2 नाम है, ख्वारिज्म या खीव, ये तो पुराना नाम है, ठीक है। नया नाम क्या है इसका, इस समय जो नया तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, नया तुर्कमेनिस्तान का यह रहने वाला था, ठीक है। ये या तो ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, या खीव या तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो आप तुर्कमेनिस्तान लगा देंगे या आपके इसमें ये होगा तो आप ये बता देंगे, ठीक है। अब वहाँ का रहने वाला था। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। यह अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत कौन सा है, इसको भी आप पुस्तक बोल सकते हैं रहला, ठीक है। इसकी रहला पुस्तक, जिसे हम यात्रा वृत्तांत के नाम से भी जानते हैं, इसे यात्रा वृत्तांत भी हम कहेंगे। तो कौन सी पुस्तक है, रहला है, ठीक है। अब इसे विद्वता, इसकी जो विद्वता है उसे देखकर सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसकी विद्वता देखकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया, ठीक है। किसे बना दिया, इब्न बतूता को बना दिया। क्वेश्चन पूछेगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी, दिल्ली का न्यायाधीश किसे बनाया था, तो इब्न बतूता को बनाया था, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि आपको इतना सारा समझ में आया होगा जितना मैंने आपको बताया। मैंने बहुत शॉर्टकट में आज आपको बताया है। मैं डेली ऐसे शॉर्टकट वीडियो आपको बताता रहूँगा शॉर्टकट से, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में पैटर्न आएगा वो बहुत हाई नहीं आएगा, वो एकदम लो लेवल का आएगा। तो आपको इतना हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपको इतना हाई पढ़ाऊंगा तो आपके एग्ज़ाम में फंसेगा नहीं, आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, हम सिर्फ वही पॉइंट, वही टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो आपकी मैथ्स चल रही है, मैथ के बाद आपकी रीजनिंग चलेगी, उसके बाद आपकी साइंस चलेगी। आपके एग्ज़ाम तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप मैथ पे भी आप अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपके ही लेवल के उसमें क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो अंदर का एक जोश है, आप उसे कब ना होने दें। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका जोश जैसे ही कम पड़ेगा, 2-3 दिन आप क्लास देखेंगे, 2-3 दिन आप पढ़ेंगे, आपका जोश कम हो जाएगा। तो उसे आप लोग बरकरार रखिए, ठीक है। और बात करते हैं कि बोलते हैं मेरे बहुत सारे भाई कि मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशन भी देता रहूँगा। आज का मोटिवेशन ये है कि अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिएगा, आपको मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिस मेहनत, जिस परिश्रम से वो इस तरह से आपके लिए काम कर पा रहे हैं, आपको इतने अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आपको पूरा समय दे रहे हैं कि आप अपना फिजिकल मेंटेन करिए, आप किसी भी नौकरी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपने चुना इंडियन आर्मी, ये बहुत आपके गर्व की बात है। लेकिन आपके माता पिता ने आपको फुल सपोर्ट किया है कि भाई जाओ, आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो आप अगर अपने माता पिता का चेहरा देखते हैं उस नज़र से कि जिस नज़र से वो आपको उन्होंने पाला पोसा है, तो मैं बात करता हूँ कि आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन हालांकि मिलना चाहिए आपको, मैं वो बताता रहूँगा। लेकिन अगर आपको डाउट लगे कि भाई मोटिवेशन, तो आप अपने सिर्फ माता पिता का चेहरा देखिए और उनको खुश रखिए। आप जल्दी से वर्दी पाइए और उनके सपनों को साकार कीजिए। उनका एक सपना होगा कि जब मेरा बेटा कमाएगा तो मैं इस तरह से अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। जो उनकी छोटी सी, बहुत बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं होंगी, बहुत आराम, बहुत लेवल की उनकी ख्वाहिशें होंगी, जिसे आप नौकरी पाके बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। तो आप उसे अच्छे से उनकी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए, ठीक है, और उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।